जयराम रमेश जैसे लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बनवा दिया है और खुद मजे ले रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लोग थे जिनकी वजह से हरियाणा हारे, अहंकारी लोगों की वजह से हारे। तो यही काम हुआ। और उसी क्यों वेणुगोपाल नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी RSS का है, सबके सभी RSS के तो हैं ही। और क्या है, कांग्रेस में खुद RSS के लोग बैठे, ये कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं कर सकता। इसे तो गधा बना रखा उन्होंने। इसे कह भाई यहाँ से दो, यहाँ की यात्रा निकाल, वहाँ की यात्रा नहीं, सब जगह तो हारे। कहाँ नहीं हारे बताओ, जम्मू कश्मीर हार गए, ये तुम्हारे हरियाणा में ऐसी तैसी करा ली, मट्टी खराब करा ली। वहाँ इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल थे उनको देते, अगर उनको सीट अगर बराबरी नहीं थी तो फिर इनकी औकात क्या मांगने की। हार गए, खुद अपने अहंकार में गए। बाकी राहुल गांधी बैठे उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग के बाद धरना प्रदर्शन कर, आंदोलन, यात्रा कर EVM के खिलाफ है, तब तो पता चले। मगर नहीं, जो बताएगा उसके साथ जो RSS करा रही है वो करेगा। तो वैसे मैं कह रहा हूँ इलाज करा है राहुल गांधी का कोई, ये तो डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है इस आदमी को। इसे कुछ नहीं कर रखा, इसे कह रखा है कि दायरा बता दिया, यहाँ से वहाँ तक चलना है, तो ये वहाँ से यहाँ तक यात्रा करनी है, वहाँ से यहाँ करनी है। कभी मोहब्बत की यात्रा, कभी नफरत की यात्रा, कभी कोई यात्रा। और भाई RSS के लोग हैं, वो इसे मूर्ख बना रखा है और इसे पप्पू बना रखा है। इंडिया गठबंधन है, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, कांग्रेस भी है, लेकिन यूपी की 10 सीटों पर कांग्रेस को दिया नहीं गया कुछ। हाँ तो क्या देंगे, कुछ है भी उनके पास, कांग्रेस का है क्या यूपी में? हाँ। कुछ भी नहीं है, खटमल है ये। खामा खा खून और चूसेंगे साथ वाली पार्टियों का, समझे नहीं। और देखो सब जगह तो हारे, कहाँ नहीं हारे बताओ, जम्मू कश्मीर हार गए, ये तुम्हारे हरियाणा में ऐसी तैसी करा ली, मट्टी खराब करा ली। वहाँ इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल थे उनको देते, अगर उनको सीट अगर बराबरी नहीं थी तो फिर इनकी औकात क्या मांगने की। हार गए, खुद अपने अहंकार में गए। अब उत्तर प्रदेश में है क्या इनका, वो कोई सीट ना मिल रही, एक दो छोड़ी भी थी गाजियाबाद वगैरह, वहाँ पे भी इतना आने लगे ना, चल हट, यहाँ भी जरूरत नहीं, चल भाग यहाँ से, तेरे से बढ़िया तो हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हें तो कोई वोट देना विश्वास नहीं है कांग्रेस में। क्या लग रहा है, कांग्रेस चुनाव हार गई कांग्रेस, जहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल जीती हुई सीट थी, कांग्रेस हार गई। हाँ तो हारती भाई, इस चीज से कोई सबक लेगी? नहीं, सबक क्या लेगी भाई, वो जब दलितों को, उसको शैलजा कुमारी को उल्टा सीधा गालियां दी गई है और उसकी जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो पूरा का पूरा दलित वोट भाग गया। और दलित के बाद फिर दूसरे जो सपा थी और केजरीवाल की पार्टी, तो उसके साथ कोई गठबंधन नहीं करा, उन्हें सीटें नहीं दी। तो ये अहंकार में थे कि हम तो आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है। ये तो वो थे कि भाई किसी कटी उंगली पर भी मूत नहीं सकते थे, इनकी हालत ऐसी। अपने आप को ये समझ रहे थे सुपर स्टार है, तो सुपर स्टार क्या, इनका तो सब कुछ खत्म हो गया, तारी भी घर गया इनका, शॉर्ट सर्किट हो गया और खुद ही उजड़ गए, अब कुछ नहीं निकला इनका। मिसगाइड किया जा रहा है राहुल गांधी क्या मिसगाइड भाई, वो तो वैसे भी कई बार तो ऐसे लगता है बंदा पता नहीं क्या है। मिसगाइड क्या भाई, एक बाबा बच्चा थोड़ी है, बूढ़ा हो गया, 50 साल से ऊपर का है, आधी उम्र पार कर चुका, तो कौन मिसगाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसका इलाज होना चाहिए, पागल खाने में भर्ती कराए राहुल गांधी को, बिल्कुल इसे पागल खाने में भर्ती कराओ राहुल गांधी को। और जब इसका इलाज कराओ सही से, काय का मेहनत कर रहा है ऐसे, और मेहनत तो भाई गधा भी करता है, खूब ईंटें ढोता है। अरे मैडम, मेहनत तो गधा भी करता है, ईंटें ढोता है दुनिया भर का, मगर उसका कोई मतलब है, गधा तो गधा ही रहेगा ना, है तो फिर क्या मतलब है, जब जिसमें खुद भाई कौन चलाएगा इसे, है कौन चलवा रहा, कौन नहीं चलवा रहा। कांग्रेस में खुद RSS के लोग बैठे, ये कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं कर सकता, इसे तो गधा बना रखा उन्होंने। इसे कह भाई यहाँ से दो, यहाँ की यात्रा निकाल, वहाँ की यात्रा नहीं। अरे बहुत सारे, एक दो थोड़े यार, वो सारे के सारे, एक तो बोला जयराम रमेश है, वो तो सबसे बड़ा टॉपर है, इनके अंदर सारा RSS का आदमी, और भी कई है, कई सारे हैं, आप देखो तो नहीं लिस्ट। और ये कहते हैं जाति जनगणना करेंगे, जाति जनगणना करनी तो अपने संगठन में करो ना, संगठन बताओ किसकी जाति के किस आदमी को पदाधिकारी बनवा रखा तुमने, बताओ। AICC में देखो ना कितने पदाधिकारी, अरे पूरा देखो ना समीकरण, जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वहाँ पे देखो कितनी बड़ी ये बीमारी RSS के घुसे हुए हैं, समझे, वो कर रहे हैं ताबेदारी। बताओ, अरे पार्टी क्या, पिछवाड़े पे लात मार के भगाओ इसको, भाजपा में जा, समझे नहीं, वहीं भेजो उसको, और दूसरे किसी की सुनवाई नहीं है। और ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए? बहुत सारे नेता हैं इनके पार्टी में, कोई अरे बहुत सारे काम नहीं कर रहे। अरे मैडम, मेरे को राहुल गांधी क्या कर देगा, वो निकलेगा नहीं, राहुल गांधी को बैठा देंगे, राहुल गांधी को पप्पू बनवा दिया भाई। इन्हीं लोगों ने, जयराम रमेश जैसे लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बनवा दिया है और खुद मजे ले रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लोग थे जिनकी वजह से हरियाणा हारे, अहंकारी लोगों की वजह से हारे। तो यही काम हुआ। और उसी वेणुगोपाल में अहंकार नहीं है, क्यों वेणुगोपाल नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी RSS का है, सबके सभी RSS के तो हैं ही, और काय के हैं, तो तुम्हें नहीं पता RSS का नहीं है, वो सब RSS के लोग उसे हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस में। कौन सा पीए, हाँ वो सबके सब मिले हुए हैं भाई, पूरी पार्टी वही RSS इनके माई बाप है, वही चला रही है कांग्रेस भाजपा। राहुल गांधी आपकी वीडियो देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँगा राहुल गांधी को, भाई कुछ एक बात बताओ, तो आप अपने संगठन से शुरुआत करो ना, दलित OBC और उनकी माइनॉरिटी की भाई कितनी भागीदारी है तुमकी, उसमें बताओ ना आप, किस किस में भागीदारी दे दी आपने, युवा मोर्चे में बताओ, महिला मोर्चे में बताओ, और तुम्हारी जो मेन AICC की जो मेन बॉडी है कांग्रेस कमेटी की, उसमें देख लो आपने किसको क्या दे रखा। आप जातीय समीकरण देख लो, सर्वणों कितने दे रखे हो, दलितों पिछड़ों क्या दे रखा उसमें,
हैं? कितने सेक्रेटरी हैं, कितने महासचिव हैं? महासचिव बताओ ना उसके ऑलरेडी कितने हैं? एक भी नहीं होगा, पिछड़ा महासचिव भी नहीं है। बताओ पूरी कांग्रेस में हो तो कोई महासचिव नहीं है। नौटंकी लिए बना दिया एक ही ऐसे अध्यक्ष ऐसे चुन लिए डमी, समझे नहीं? वो कहीं भी जाते, हरियाणा चुनाव में गए, चक्कर आए और गिर गए, तो वो क्या जीत दिलाएंगे भाई? तो ऐसे को तो ला रहे जिनमें खुद करने की क्षमता हो, ऐसे लोगों को लाएंगे। पार्टी में बहुत सारे टिकट जो दिए जाते हैं वो क्या पैसों से दिए जाते हैं कांग्रेस? बहुत भाई, टिकट क्या सब कुछ पैसे से चल रहा है। और अपना अहंकार दिखाया ना हरियाणा में, तो हरियाणा में मार खा के जूते पड़े इनको और रह गए ऐसे ऐसे। खिसियानी बिल्ला खम्मा नोच रही है। देखे मध्य प्रदेश में भी ये अहंकार था और पूरे बीजेपी ने सेटल कर दिया पूरा आरएसएस। ओ यार आरएसएस है ना, आरएसएस उनका दिमाग चलाती है और बीजेपी है ही वो, चले बीजेपी को लूट लेने दो, बाकी है ही सब कुछ इनका मशीनों का खेल है। कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? बाद में बोलिए कि मशीनों में ये हुआ। भाई आप आंदोलन क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? बताओ ना। है अरे भारत निर्वाचन आयोग खिलाफ राहुल गांधी क्यों नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठ रहा बताओ? कोई इनको इसको क्या किसी ने रोक दिए या बेड़ियां बांध दी हैं? अगर बाकी राहुल गांधी बैठे उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग के बाहर दे धरना प्रदर्शन कर, आंदोलन, यात्रा कर ईवीएम के खिलाफ है, तब तो पता चले। मगर नहीं, जो बताएगा उसके हिसाब से जो आरएसएस करा रही है वो करेगा ना। कहीं आरएसएस के अंतर्गत ही कांग्रेस भाजपा चल रही है। इनसे कोई भी देश की जनता इनसे कोई भी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो खुद वो है। बीजेपी के नेता ही ने गालियां देते कि जिंदा जला दो राहुल गांधी को, तब राहुल गांधी नहीं बोलता, कांग्रेस नहीं बोलती। उसकी जुबान दाग दो, उसकी जुबान काट दो। ऐसे ऐसे इनाम पे ले जा रहे हो और ये लालच बिश्नोई जैसे के लिए धमकी दे रहे हैं कि भाई इसको भी मार देंगे, रावण को भी मार देंगे, पप्पू यादव को भी मार देंगे, सबको मार देंगे। बोले पूरे भाजपा जो सरकार है वो कुछ भी नहीं है, खटमल है भाजपा सरकार। भारत की सरकार खटमल है। मेरी बात सुन लो, जो कुछ है लालच बिश्नोई है इसका देश का। अब हाँ, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी सीधी टक्कर होती है वहाँ कांग्रेस हार क्यों जाती है? भाई हारेगी, उनकी सेटिंग है ना सबकी। उन्हें अगर कांग्रेस अपने भाई जीतने दो भाजपा को, अपने आप लोग दुखी हो जाएंगे तो कांग्रेस को वोट दे देंगे, ये सोच रखा है इन्होंने। तो ये तो दोनों एक ही हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये तो मजे लेते हैं यार। और जो वही भाजपा में तानाशाही है, वही सामंतवादी व्यवस्था के भाजपा में वही कांग्रेस ही है। सत्ता और शासन की सोच तो एक ही है उनकी। है सामंतवादी लोग बैठे हैं, वही जातिवादी, अरे भाई जातिवादी गुंडे बैठे हैं, उन्हें किसी को नहीं दे सकते। भारत के नीचे गरीब तबके के लोगों को, अल्पसंख्यक को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय नहीं दे सकती कांग्रेस ना भाजपा। सच्चाई है। मेहनत कर रहे हैं मैदान में जो आके, कौन कर रहा है मेहनत? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता तो करेगा ही भाई, वो तो चापलूस हुए हैं। वो तो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, गुलाम है चाटुकार। कौन नहीं है भाई? कौन नहीं बताओ? नहीं कोई बोलने वाला है? द्रौपदी मुर्मू बोली कहीं? बताओ। इतने सारे हत्याएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हिंदू बेटियों का बलात्कार हो जाता है, कोई बोलने नहीं। द्रौपदी मुर्मू नहीं बोलती। बताओ ये मणिपुर में बोला आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हुआ है? उनके एक समुदाय के साथ क्या हुआ? आदिवासी महिलाओं के निर्वस्त्र करके दौड़ाया, रेप हुए। जब द्रौपदी मुर्मू नहीं बोल सकता तो कोई बोल सकती तो कौन बोलेगा? आप तो सारे पार्टियों को बोल रहे हो, कोई तो अच्छा होगा ना। अरे कौन अच्छा है? सब नंगे हैं। तो फिर कैसे चलेगा? अरे भाई कहीं ना देश की जनता को जानना पड़ेगा, देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा और एक आंदोलन हो। जो तीसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन करें। हाँ, समाजवादी पार्टी करे और पार्टियां बहुत सारी, सबको इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। परिवारवादी कौन सी है? कोई परिवारवादी नहीं। और ये कौन है? जितने भी ये आतंकी जो लुटेरे हैं भाजपा में, कौन है? इनमें परिवारवाद नहीं, इनमें बहुत सारे परिवारवादी बैठे हैं, उनके भी तो बच्चे आ रहे हैं। कौन नहीं? और दूसरे ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इनकी औलाद ही नहीं है। कांग्रेस को सही करने के लिए क्या करना? कांग्रेस को क्या सही करना है? ये तो भाई इतने साल में नहीं सुधरी, तो अब क्या सुधरेगी? कैसे? आप तो कुछ सुझाव देंगे? अरे कुछ नहीं है भाई, कोई इनका सुझाव नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। पहले अपने कांग्रेस का जो अपना जो है संगठन है, ढांचा, उसको बदले, उसमें भागीदारी दे हर समाज हर कौम को, तब बात करे बाद में कि जितनी जनगणना कराएगा जाति गणना। पहले जाति आधार पर अपने कांग्रेस में जो है संगठन में जगह दे सबको। उनमें तो जगह दे नहीं रहा, ना महिलाओं को दे रहा, ना पिछड़ों को, ना दलितों को, ना अल्पसंख्यकों को, किसी को कोई भागीदारी नहीं है उसमें। देखे ना अनुपात किन किन लोगों को दे रखा है। 50% लोग तो वही घुसे पड़े हैं, तो फिर क्या दे रहा तू भागीदारी? ये तो लूट ही रहे हो तो। और राहुल गांधी तो वैसे मैं कह रहा हूँ इलाज करा है राहुल गांधी का कोई, ये तो डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है इसको, आदमी को। इसे कुछ नहीं कर रखा, इसे कह रखा है कि दायरा बता दिया, यहाँ से वहाँ तक चलना है तो ये, वहाँ से यहाँ तक यात्रा करनी है, वहाँ से यहाँ करनी है। कभी मोहब्बत की यात्रा, कभी नफरत की यात्रा, कभी कोई यात्रा। और भाई यार ऐसे ऐसे लोग हैं, वो इसे मूर्ख बना रखा है और इसे पप्पू बना रखा है, समझे नहीं? इस तरीके से एक बेल लगा देते हैं ना कि चल बैल, हाँ वहाँ से रास्ता यहाँ तक है, ये ढो। राहुल गांधी तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोई नहीं पढ़े लिखा, कुछ नहीं है, कोई पढ़ा लिखा काय का ऐसा जिसको समझ ही नहीं है। सरकार नहीं चला पा रहा, कुछ नहीं चला पा रहा। आदि अपने घर से करता है ना चेंज, वो तो अपने संगठन से चेंज करे ना, भागीदारी देनी हो। जो सरकार है जहाँ पर है इसकी कांग्रेस की, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाति जनगणना कराए।